हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है क्लॉज। वैसे बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा मानना होता है कि क्लॉज एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है जो बहुत काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में ऐसा कभी लगेगा नहीं आपको। वैसे बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स के डिमांड पर यह वीडियो बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स से पौन रहा है, अभिषेक, अनीस, रोहित, इन लोगों का कमेंट था कि सर एक नया टॉपिक यानी कि क्लॉज को पढ़ाया जाए, जो कि बहुत काफ़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो उसी पार्टिकुलर टॉपिक को अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करें। हमें टॉपिक पढ़ना है क्लॉज, जिसका शुद्ध हिंदी अर्थ होता है वाक्य खंड। अच्छा, 40 मिनटों से मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी वाक्य होता है, कोई सेंटेंस होता है, अगर उसका टुकड़ा कर दिया जाए, उसका खंडन कर दिया जाए, और उसी टुकड़े को कहा जाता है क्लॉज। मैं वंस अगेन रिपीट करूँगा। क्लॉज का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है वाक्य खंड। मतलब कोई भी अगर वाक्य होता है, अगर उसका खंडन कर दिया जाए, उसका टुकड़ा कर दिया जाए, उसी टुकड़े को हम क्लॉज कहते हैं। चलिए इसके डेफिनेशन को समझते हैं हम। डेफिनेशन दिया है परिभाषा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, फॉर्मिंग, जो बनाता है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जो बनाता है क्या चीज़, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक भाग को बनाता है, एंड कंटेनिंग, और रखता है एटलीस्ट, कम से कम, एक सब्जेक्ट को एंड अ प्रेडिकेट को, इस कॉल्ड क्लॉज, उसे क्लॉज कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम। मतलब क्लॉज हम कहते हैं किसको हैं, यानी कि ये क्लॉज एक शब्दों का समूह होता है जो सेंटेंस के एक भाग को बनाता है, और जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। उसी को डेफिनेशन में दिया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस का एक भाग को बनाता है, एंड कंटेनिंग एटलीस्ट सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसी को हम सब क्लॉज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे समझते हैं, हम एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, देखिए यहाँ पर वन थिंग मोर, एग्जाम्पल के लिए दूसरा शब्द आता है आपका इंस्टेंस। तो आप समझिए उदाहरण, यानी कि फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस। एग्जाम्पल आपका है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, फिश इज रेड, जो लाल है। अच्छा, कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में कितने सेंटेंसेस आए हुए हैं। ऑफ कोर्स यू कैन टेल मी, आप बता सकते हैं। इसमें दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस है आई हैव अ पेन, और दूसरा सेंटेंस है फिश इज रेड, जो लाल है। जी, समझिएगा बेटा। लेकिन ऐसा कभी नहीं है। जहाँ तक फुल स्टॉप होता है वहाँ तक सेंटेंस आपका एक होता है। जो सेंटेंस की तरह आपको दिख रहा है दो ठो, ये सेंटेंस नहीं है, ये दो क्लॉज है। अच्छा, इसमें डिफरेंस मतलब अंतर कैसे है, देखिए। वैसे क्लॉज और सेंटेंस में अंतर क्या होता है, सेंटेंस का अर्थ पूरा होता है और क्लॉज का अर्थ अधूरा होता है। चलिए इसके सेंस को हम समझते हैं। देखिए, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है जो कि लाल है, जो लाल है। अच्छा, कौन लाल है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिश इज रेड, जो लाल है, ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए डिपेंड है पहले वाले वाक्य पर, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। यानी कि वन थिंग मोर, एक बार फिर समझिए। आपका एग्जाम्पल है कि आई हैव अ पेन, फिच इज रेड, मेरे पास एक कलम है जो कि लाल है। अगर मैं पहले वाले पार्ट को अगर मैं मिटा दूं, इरेज कर दूं, और हमारे पास में सिर्फ इतना ही बचा है फिश इज रेड, जो लाल है, तो ये अर्थ अधूरा लग रहा है। जो लाल है यानी कि कौन लाल है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये अपना अर्थ देने के लिए यह डिपेंड है दूसरे किसी वाक्य पर। जो लाल है, कौन लाल है, तो एक कलम, जो कि कलम मेरे पास में है। समझ पा रहे हैं, यानी कि फिश इज रेड, जो लाल है, ये पार्ट अपने अर्थ को पूरा रखने के करने के लिए ये डिपेंड है किसी और पर, कि मेरे पास जो कलम है वो लाल है। यानी कि क्लॉज का अर्थ होता है, यानी क्लॉज का मतलब हुआ कि जो दूसरे पर निर्भर होता है, जिसका अर्थ खुद अधूरा होता है, जो दूसरे पर निर्भर होता है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। और वैसे भी क्लॉज का मानना ये होता है, क्लॉज एक सेंटेंस नहीं होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो किसी सेंटेंस के पार्ट, यानी कि सेंटेंस के एक भाग को रखता है। तो इस एग्जाम्पल में आपके सेंटेंस एक हैं, क्योंकि फुल स्टॉप तक सेंटेंस एक होता है। जो सेंटेंस की तरह आपको दिख रहा है वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, वो कहलाएगा क्लॉजेस। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं।
देखिए, जैसे आई मेट विद अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। एक्चुअली मैं एट रैंडमली मैं कहीं जा रहा था, तो मैं एक लड़के से मिला हु इज़ एन इंजीनियर, जो इंजीनियर है। मैं एक लड़के से मिला जो इंजीनियर कौन है? वो लड़का। ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट जो है अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है। जैसे अगर मैं इस पार्ट को अगर इरेज कर दूं, अगर मिटा दूं मैं, तो जो इंजीनियर है, कौन इंजीनियर है स्पष्ट नहीं हो रहा। ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है। जो इंजीनियर है, कौन इंजीनियर है? तो मैं जिस लड़के से मिला वो इंजीनियर है। तो जब किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है उसे हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आपको अच्छे से आ रहा है? तो आगे दिया है यहाँ पर कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज दो तरह के होते हैं। एक्चुअली ऑफ यहाँ पर छूट गया है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके बारे में हम समझेंगे एक एक करके। प्रिंसिपल क्लॉज हम उसे कहते हैं जो सेंटेंस का ऐसा भाग जो अपना अर्थ स्वयं देता है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज हम उसे कहते हैं यानी कि सेंटेंस का वैसा पार्ट जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, इसके में यानी कि इसके बारे में हम क्लॉजेस के दूसरे पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में यानी कि दूसरे वीडियो में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये एक इंट्रोडक्शन रहा। लेकिन वन थिंग और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कि बहुत काफ़ी बच्चे जैसे रोहित, लक्ष्मी, सोनी, मतलब बहुत काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था सर क्लॉज में हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्लॉज आपका पार्ट 1 यानी कि पहला पार्ट है, ये स्टार्टिंग है, इसको देखिएगा, समझ में आपको अच्छे से आया। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको दिक्कत हो रहा है और हाँ कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, इससे आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। आप लाइक कीजिए और इसके बाद में कमेंट भी कीजिएगा कि पार्ट 2 की ज़रूरत है हमें। एक चीज़ बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं, मतलब इसके पार्ट 2 को अपलोड किया जाए या नहीं किया जाए। आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो फिर से आप सवाल कर सकते हैं कि एक बार फिर से इसको लाइव क्लास में इसको बताया जा सके। ठीक है ना? चलिए, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।